उसके बाद में आराम करेंगे। पूरी तरह से एकदम दर्दी हो जाता है। तो दोस्तों उधर से हम घर आ गए और शाम हो चुका है और अभी हम वर्षा बेटी को लेकर के गोद में और बैठे हुए हैं। रोद मतलब बादल हट रहा है तो धूप निकल रहा है और नहीं हट रहा है तो नहीं निकल रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों अभी सुबह का बज चुका है 8:30 और आज तो धूप निकला ही नहीं है। पूरी तरह से एकदम बादल बादल देख रहे हैं, इस तरह से किया हुआ है मौसम। और अभी देख रहे पटरू सब भी कांप रहे हैं ठंड के मारे, ये देखिए। और घर आंगन झाड़ू लगा लिए हैं, गैस में भी चावल चढ़ा दिए हैं, पक रहा है। और अभी इधर हमको धोना है बर्तन, अभी धोएंगे। और घर में अभी कोई नहीं है, सभी कोई भी आज इस जगह पर आग नहीं धराए हैं तो चले गए हैं उधर बड़ी मम्मी के घर तरफ आग तपाने के लिए। और आज मम्मी जाएगी ये गंदूर फेंकने, हांडी में ले ली है। चूल्हे को ठाव करके और घर का लिपाई नहीं की, मम्मी सिर्फ चूल्हे का ठाव की और ठाव करके गोबर वहाँ से, और फिर उसके बाद में घर का झाड़ू लगा दिए हम। तो घर का झाड़ू लगाया हुआ गर्दा जितना रहता है ना वो वाला, और आंगन का नहीं, आंगन का बस हम फेंक दिए। तो पहले से ये सब पूर्वज से चले आ रहा है, मतलब कि गंदूर को जितना भी रोग दुख होता है ना वो सारे दूर हो जाएंगे ऐसे। मतलब साल में एक बार जरूर ये नियम होता है। तिल संक्रांत आने वाला है, तिल संक्रांत के 1-2 दिन पहले ही होता है। तो आज 12 तारीख है, तो 14 तारीख का तिल संक्रांत है शायद। तो इसीलिए मम्मी आज जाएगी फेंकने के लिए। तो जाना पड़ता है, कम से कम 4 किलोमीटर पड़ जाता है, तो वहीं जाएंगी मम्मी। तो वैसे अगर मेरा छोटा बेबी नहीं रहता ना तो हम जाते और आप सभी को पूरी ब्लॉग बताते और दिखाते। बहुत ही मज़ा आता है। पहले हम जाते थे तब अच्छा लगता था, लेकिन अभी छोटा बेबी है, छोटा बेबी को लेकर के जाना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर हो सकता है तो अगले वर्ष अगर मेरी वर्षा बेटी बड़ी हो जाएगी तो अगले वर्ष जाएंगे, तो बताएंगे आप सभी को, ठीक है। तो आज मम्मी जाने वाली है बस ये हांडी को लेकर के। तो ऐसे भी खाना वगैरह खा करके ही जाएंगे। वैसे तो बहुत लोग भूखे जाते हैं, लेकिन मम्मी का तबीयत ठीक वगैरह नहीं होता है तो बोलते हैं कि खाना वगैरह खा करके जाएंगे। तो चलिए फटाक से हम बर्तन धो लेते हैं। अभी चावल पकने में भी लेट है और आज धूप निकल नहीं रहा है, ठंड तो लग रही है बहुत। और अभी से ही सुबह सुबह से ही हवा चलना शुरू हो गया है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा क्योंकि भूख भी लग रहा है। अब टाइम 9 बजने वाला है, अब 10 बज जाएगा तुरंत भूख लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे धूप निकल रहा है, हट रहा है, रोद मतलब बादल हट रहा है तो धूप निकल रहा है, और नहीं हट रहा है तो नहीं निकल रहा है। पूरी तरह से बादल ही बादल चारों तरफ से किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से हम बर्तन धोते हैं। तो दोस्तों बर्तन धोए और घर का सारा काम, मतलब खाना बनाना था तो दाल भात बनाए और रात का साग बचा हुआ था वही साग से खाएं, और मतलब मेरे लिए आलू चोखा। बस दाल भात आलू चोखा ही मेरा चलता है। तो अभी फ़िलहाल मम्मी आई, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई और खा करके फिर बकरी चराने चली गई। तो सुबह खाना खा करके मम्मी नहीं गई, ऐसे ही गई थी। तो अभी खाना खा करके बकरी चराने चली गई और अभी शाम का बज चुका है 3। तो अभी सोच रहे हैं कि चलिए हम लोग थोड़ा सा बाहरी तरफ घूम करके आते हैं, बहुत दिनों से गए नहीं हैं। तो चारों देखिए इधर अभी, और चारों पापा वहाँ। तो बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं बाहरी तरफ, काहे कि कभी नहीं गए, मतलब मेरा 15 दिन हो ही गया है। तो बहुत दिनों बाद कैसा रसून हुआ है, कैसा चारू पापा प्याज वगैरह लगाए हैं। कल ही आ रहे थे इधर घूमने के लिए, तो चारू पापा मुन्नी को लिए थे। तो फिर उसके बाद में बड़ी मम्मी थी तो वो ले ली गोदी में। तो फिर बैठ कर बहुत ज़्यादा बातें होने लगी, तो फिर आने नहीं पाए। फिर शाम हो गया, फिर घर लौट गए। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं बारी के पास, और ये हम लोग का लहसुन बारी देखिए, काफ़ी अच्छा एकदम, कितना मस्त एकदम बूदा बन चुका है। बहुत दिनों बाद हम आ रहे हैं इधर, और यहाँ से ऐसे ऐसे पानी पटाए हैं यहाँ, और यहाँ पर प्याज लगाया हुआ है देखिए। ये हम लोग का मटर इस तरह से फूल लगा हुआ है।
और इस जगह पर थोड़ा सा जगह लगा करके यहाँ पर लगाए हैं प्याज। अब पता नहीं अब कैसा बैठता है, कैसा होता है पता नहीं। इसे तो हम आ जा रहे हैं देखने के लिए। इस तरह से लगाया हुआ है। ये मटर यहाँ पर लगाते हैं, सिर्फ इस जगह पर थोड़ा सा होता है, फिर उसके बाद में इधर तो पूरा ख़त्म ही हो गया है, दिख नहीं रहा है इसका पौधा। बारिश ही नहीं होती है तो कहाँ से रहेगा। देख रहे हैं इधर पूरा ख़त्म हुआ है। और ये वाला है सरसों, ये बारी में ठीक है और बाकी बारी में तो एकदम है ये नहीं है। तो मम्मी इसी जगह से ज़्यादातर साग लेती है, नेठो वाला साग। देख रहे हैं ये, देखिए बहुत सुंदर सुंदर है ये वाला नेठो का साग, देख रहे हैं। और लहसुन तो कहना नहीं है, लहसुन हमारे लिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है और हो ही जाएगा। पौधा देख रहे हैं कितना एकदम डंठल जो है कितना बड़ा बड़ा एकदम मोटा मोटा है। तो चलिए ये लहसुन और प्याज देख लिए। प्याज तो कुछ दिन टिकेगा ज़रूर, क्योंकि एक टाइम में देख रहे मतलब कितना ज़्यादा दाम हो जाता है, कम से कम 100 रुपये 50 रुपये मतलब 80 रुपये तक हो जाता है। तो सोच रहे कि अगर थोड़ा सा भी रहेगा तो कुछ दिनों तो ज़रूर टिकेगा, ऐसा सोच के। और यहाँ पर बड़े पापा सब लगाए हैं प्याज, देख रहे हैं। इन लोगों का मतलब अपने ही इसी जगह पर लगाया हुआ था गाछी, तो इस तरह से रोप दिए हैं। 3 लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, पूरा साल से 1.5 साल खाने तक इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन लोगों को, बड़े पापा सबको। खुद से गाछी किया हुआ रहता है ना, तो रोप दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम लोग गाछी नहीं किए थे, तो बड़े पापा का ही गाछी लिए थे हम लोग। 5 केजी में उतना सा रोपाया हुआ है। और इधर टमाटर लगा हुआ है, बड़े पापा सबका लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो चलिए एक चक्कर घूम करके और फिर उसके बाद में चलते हैं घर। वैसे चारू पापा अभी पकड़े हुए हैं वर्षा को। और देखिए इधर भी रोपा रहा है प्याज, आलू लगा हुआ है। खेत खलिहान घूमेंगे तो ही तो फिर मज़ा आएगा। वैसे भी घर में बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। और कपड़े वगैरह धो करके जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बर्तन वगैरह धो करके फुर्सत में हुए। और आजकल का टाइम तो तुरंत ही बेर डूब जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो अभी जस्ट सोचे कि चलिए एक चक्कर घूम करके आते हैं, फिर उसके बाद में तो शाम को खाना बनेगा ही बनेगा। तो सोचे कि चलिए घूम लेते हैं। तो चारू पापा बोलते हैं कि तुम भी तो घर में बैठे रहती है, कहीं घूमती नहीं। तो बोलते हैं कि टाइम मेरा घर में ही बीत जाता है, तो कहाँ जाएंगे। और वैसे वर्षा बेटी भी सो जाती, तो सोने के बाद में फिर उसको अकेले घर में भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो सोचे कि क्यों ना अभी पकड़े हैं चारू पापा, तो चलते हैं। देख रहे सभी लोगों का बारे में आलू कोड़ कोड़ करके और प्याज लगा दिए हैं, देखिए। और ये भी लगता है कल का रोपा हुआ है कि आज का रोपा हुआ है, हमको लगता है कल रोपा है ये सब। और यहाँ का आलू कोड़ दिए, ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं कुइयाँ के पास, जो कि हम लोग का कुइयाँ इस जगह पर रहता है। ये देखिए मशीन बड़े पापा लगाए हैं और ये रहा कुइयाँ। यहाँ का पानी कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन अभी ये सारे जितना भी था वो पूरा तरह धंस गया है ना, तो इसी तरह से है अभी। लेकिन पानी पूरी तरह से साफ दिख रहा है। और यहाँ पर प्याज गाछी पूरी तरह से लगाया हुआ था, तो रोपा गया है और इतना बच गया है, तो बड़े पापा बेच रहे हैं। यहीं से हम लोग खरीद करके ले गए थे चारू पापा। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और ये रहा मरचाई का गाछी है, इतना छोटा छोटा है, अभी कुछ दिनों में रोपने के लिए हो जाएगा। मतलब अभी और 8 दिन रहेगा ना तो बढ़ जाएगा। अभी बहुत ही छोटा है, इतना छोटा में भी ढेर छोटा रहने से भी रोप देंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाता है इस सब पौधा को बढ़ने के लिए। तो अभी ये देखिए इस तरह से ढेर सारा है। और यहाँ पर साग तोड़ रहे हैं सभी को। देखिए। और ये हम लोग का आलू,
आलू को पाला मार दे रहा है। और प्रिया का मम्मी सब अभी तक नहीं आए हैं, मतलब प्रिया सब अपना नानी घर से, तो आएंगे तो ही कोड़ाएगा ये हम लोग का आलू। तो चलिए अब चलते हैं घर। इधर ही घूमने के लिए आए थे, बारी वगैरह देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से घूमे नहीं थे इधर। अब चलते हैं घर। और शाम हो चुका है, मतलब अभी सूरज डूबा नहीं है, डूबने वाला है। तो वही सोच रहे हैं कि चलिए अब चलते हैं घर और जाकर के अब खाना वगैरह बनाना है। तो दोस्तों उधर से हम घर आ गए और शाम हो चुका है। और अभी हम वर्षा बेटी को लेकर के गोद में और बैठे हुए हैं और इसको हम खिला रहे हैं। और बहुत देरी से तो चारू पापा की गोदी में थी। और अभी जस्ट हमको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पूरी तरह से एकदम शरीर में फिर से दर्द हो रहा है। और ऐसे कमजोरी की वजह से ज़्यादातर हम आराम भी नहीं करने पाते हैं। बस मेरा सुबह मतलब 8 बजे उठते हैं और उसके बाद में झाड़ू बर्तन ये सब करते, खाना वगैरह करते, फिर खाते उते, फिर तेल लगाते, फिर मेरा कम से कम 2 बज जाता है, 1:30-2 बज जाता है। तो फिर आराम भी नहीं करने पाते हैं। फिर इसीलिए पता नहीं कमजोरी की वजह से शरीर में दर्द हो जाता है। तो पूरी तरह से एकदम दर्द दे रहा है। तो चारू पापा बोल रहे हैं कि तुम आराम करो, अभी बैठो, अभी हम खाना बना दे रहे हैं शाम का। अभी वही खाना बना रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अधन आ गया है, तो तुम चावल केवल डाल दो, कितना डालेगी अपना हिसाब से। तो चलिए भाई चावल डाल देते हैं। बोल रहे हैं कि हम बना ही देंगे, तुम बैठो। तभी इसको शांत किए, ये रो रही थी अभी जस्ट। और अभी इसको शांत करके अभी गोदी में ही है, इसको आराम से लेटाते हैं और उसके बाद में चावल डाल देते हैं। एकदम दर्द दे रहा है पूरी तरह से ना बेटा। हाँ सो जा, सो जा, तुम यहाँ पर सो जाओ ना। तो अभी ऐसे ही लेटा दिए हैं। तो चलते हैं चावल डाल लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको गोदी में उठाएंगे। और चारू अभी तक आई नहीं है। उधर ही हम थे ना, उधर बारी तरफ, तो उधर ही बड़े पापा का पोता पोती सब सारे कोई उधर ही थे। तो उधर ही अभी खेल रही थी, तो पता नहीं आई होगी। पूरी तरह से दर्द दे रहा है एकदम। देख रहे हैं यहाँ पर अधन आ गया है, अपने से ही लेवा वगैरह दे करके डेगची में और अधन बैठा दिए हैं। और अभी अंदर चलिए बताते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर भी खाना बना रहे हैं, उधर दाल और इधर सब्जी। तेरे की बैगन का सब्जी बना रहे ना। हमको चावल डालने के लिए बोल रहे हैं, तो चलिए चावल निकालते हैं और डालते हैं। तो दोस्तों अभी खाना खा लिए, जल्दी जल्दी चारू पापा बना दिए और खा करके जस्ट अभी गर्मा गर्म। और अभी वर्षा बेटी तो सो रही है। अभी शाम का तेल नहीं लगा है इसको, 3 बजे तेल लगा दिए थे और उधर घूमने गए थे। तो अभी सोच रहे हैं कि दवाई खा लेंगे और उसके बाद में आराम करेंगे। पूरी तरह से एकदम दर्द ही हो जाता है। तो खा लिए। अब एक टिकिया बचा हुआ है। ये दवाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया। अगर और ही आएंगे डॉक्टर तो ले लेंगे दवा वैसे। और अभी हम आराम करते हैं। और अभी कोई भी खाना नहीं खाए हैं, बोल रहे तुम खा लो, आराम करो, फिर उसके बाद में हम लोग खाएंगे। तो चलिए खाना पीना खा करके अब तो आराम कर रहे हैं। ब्लॉग को इतने रखते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। बाय बाय।